आपके जो सोनाली फोगाट के जेठ हैं वो भी कह रही थी कि अचानक से बगैर मेडिकल के उन्होंने कह दिया कि हार्ट अटैक है। ऐसी ही बात हुई थी। वो डॉक्टर है क्या, उसने बोल दिया इसका हार्ट फेल हो गया, या कोई रिपोर्ट आई थी उसके पास हार्ट फेल हो गया, वो कैसे कह सकता है हार्ट फेल हो गया। मेरे को तो डाउट है जी, वो उसको खाने में या कोल्ड ड्रिंक वगैरह में कुछ है ना वो उसको दे रहा था। जैसे सुशांत का हुआ था ना, मेरे को वही केस लग रहा है, सेम मर्डर केस सेम वही लग रहा है। रिपोर्ट में पता नहीं उसके खाने पीने में प्रॉब्लम आएगी और कहीं उसके प्रॉब्लम नहीं आएगी। सुधीर सांगवान के अलावा कोई और भी हो सकता है, लेकिन परिवार लगातार सुधीर सांगवान को ही टारगेट कर रहा है। नहीं, ये बात तो सही है कि पता और भी हो सकता है, लेकिन सुधीर सांगवान तो पक्का है, 100% है सुधीर सांगवान। कोई इस प्रकार की कोई बातचीत हुई है जो संशयात्मक जो सवालिया निशान जो सुधीर सांगवान के ऊपर लगाए जा रहे हैं, कोई ऐसी कोई एक्टिविटी जो उसको शक के दायरे में लेकर के आ रही है? पहले कोई ऐसी कोई बातचीत हुई है? 1 साल पहले ना दीदी ने उसको घर से निकाल दिया था। अच्छा, सुधीर सांगवान को जी हाँ, घर से निकाल दिया तो वो 14 सेक्टर में ना किराए पे लेके रहने लग गया वहाँ पे। घर है ना, घुसने भी नहीं दिया उसको। बाद में वो 2-4 दिन टिपे, हाथ पैर जोड़ के फिर वो आ गया घर। नहीं पिए था वो, पिए था या फिर कोई और बातचीत थी? पिए था, उसका सारा काम वही संभालता था। आपको पता ही है राजनीति में वही बात भी, बंदे तो होते ही है साथ में हेल्प करने के लिए, तो दीदी का काम वही संभालता था। तो अभी सुनने में आ रहा है कि गोवा में उनको गिरफ्तार कर लिया गया सुधीर सांगवान को। लेकिन गिरफ्तार करने का क्या है, कुछ नहीं हुआ उसके साथ, वो तो आराम से वहाँ बैठा है। जैसे गोवा पुलिस उसकी वह बात है, जैसे कोई मंत्री हो उसकी ऐसे सेवा कर रही है वहाँ पे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सोनाली फोगाट हमें तो ना सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मैटर के ऊपर, और सारे अच्छे से ढंग से होनी चाहिए, और सुधीर के खिलाफ है ना मामला दर्ज होना चाहिए। आपके जो सोनाली फोगाट की सास से बातचीत की थी, उनका कहना है कि 1 महीने पहले भी खीर खिलाई गई थी। मैं वहीं पे थी, मैं वही थी। मैं जब वो खीर लेके आया, सुधीर नीचे किचन है जैसे, वहाँ से वो खीर लेके आया और दीदी को दिखाने के लिए, तो खीर खाते ही ना उसके हाथ पैर है ना जैसे काम करना बंद कर गए। बोली मेरे तो ऐसे ना हाथ पैर ही नहीं उठ रहे, पता नहीं क्या हो गया। तो मैं बोली खीर का टेस्ट करवा ले, अगर खीर खाते ही हुआ है तो पता लग जाएगा। बोली ना ऐसे कौन देवा, सारे घर के है, ये है वो करके। तो हमें तो शक था सुधीर के ऊपर, हम तो चाहते थे ये टेस्ट करवाए, लेकिन उसने नहीं करवाया। अभी भी मेरी माँ से बात हुई सोमवार को 7-8 बजे, तो मेरी माँ से भी यही बात कर रही थी कि माँ मेरे ना खाना खाने के बाद हाथ पैर काम करना बंद कर रहे हैं। तो हमें तो यही शक है जी, उसको खाने में कुछ दिया करता वो। संपत्ति को लेकर के भी कोई बातचीत चल रही है? कोई संपत्ति को लेकर कोई मामला हो सकता है? वो बार ये कहा करता कि जो ये है फार्म हाउस है, इनकी जो जमीन है इसको बेच के और कहीं ले लेते हैं। सुधीर सांगवान बोल रहा था बार-बार। सुधीर सांगवान बोलता था ये बात। मेरी बड़ी दीदी है, इनकी दोनों की ना जमीनें जैसे इकट्ठी है, तो बोला कि दोनों की बेच के ले। तो इसको तो बड़ी दीदी को तो हमने ना घर वालों ने सबने बोल रखा था। वो भी सोनाली को कहता है वो चलो समझदार है, वो अपने फैसले खुद लेगी, जो भी करेगी। लेकिन रेमन दीदी को हमने बोल रखा तू कुछ नहीं करेगी अपनी प्रॉपर्टी का, चाहे वो कुछ भी करे। ये बात हमने भी बोल रखी है, उसके ननदोई ने भी बोल रखी है, उसके भाइयों ने भी बोल रखी है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं इस बारे में। वो ये जमीन ना बेचना चाहता था यहाँ से।